हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। मैं विजय जड़िया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन लेवल। आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट एल्गो प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा। इस प्रोडक्ट की मदद से आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकेंगे और कोई भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी जो टाइम बेस्ड है या फिर प्राइस बेस्ड है उसकी सेटिंग कर सकेंगे। अब ऑप्शन में स्ट्रेडल को सेल करना चाहते हैं, स्ट्रेंगल को सेल करना चाहते हैं या फिर कोई बाइंग स्ट्रेटेजी यूज़ करना चाहते हैं, वो सभी कुछ आप इस प्रोडक्ट की मदद से कर सकेंगे। और इस प्रोडक्ट के साथ में आपको 3 एक्सेल फाइल मिलेगी और 2 प्रोटेक्टेड पाइथन फाइल मिलेगी। और इस प्रोडक्ट को आप डिटेल में समझ सके इसलिए मैंने लाइव मार्केट में इसकी रिकॉर्डिंग करी है। तो अब मैं आपको वो लाइव मार्केट की रिकॉर्डिंग बता रहा हूँ जिससे आप इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल में जान सकेंगे। अभी जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये पूरी तरह से एक एल्गो प्रोडक्ट है और इसके अंदर मैंने कुछ ऐसी सेटिंग करके रखी है जिसकी मदद से आप अपने किसी भी स्ट्रेटेजी को इसके अंदर सेट कर सकते हैं। और इस एल्गो प्रोडक्ट को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है और जिस तरह की स्ट्रेटेजीज़ को हम बैक टेस्ट कर सकते हैं उस हिसाब से इस एल्गो ट्रेडिंग के अंदर सभी सेटिंग की हुई है। जैसा कि आप इस समय देख सकते हैं यहाँ पर 4 पार्ट है। पहला पार्ट है यहाँ पर मैंने बैंक निफ्टी की सेटिंग करी है, दूसरे पार्ट में मैंने निफ्टी की सेटिंग करी है, तीसरे पार्ट में मैंने बैंक निफ्टी के बाइंग स्ट्रेटेजी की सेटिंग करी है और चौथे पार्ट में मैंने निफ्टी की बाइंग स्ट्रेटेजी की सेटिंग करी है। और इसमें आप एक बार ट्रेड कर सकते हैं और अगर एक बार स्ट्रेटेजी पूरी होने के बाद में आप दोबारा उसमें ट्रेड करना चाहते हैं या फिर मल्टीपल स्ट्रेटेजी को सेट करना चाहते हैं तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने अगर इस फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने किसी स्ट्रेटेजी सेटिंग करी है और आप इसी तरह से एक दूसरी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि दोनों स्ट्रेटेजी साथ में ही चलती रहे तो आप सिंपली इसको यहाँ से कॉपी करिए और नीचे कंट्रोल वी करके पेस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकेंगे। और अगर आपको इसको डिलीट करना है तो सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके डिलीट करिए तो ये डिलीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसके अंदर मल्टीपल स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सेल नंबर 200 तक मैंने इसमें सेटिंग करी है। आप 200 सेल तक इसमें स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके बाद में आप इसके अंदर कौन कौन सी स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये ऊपर वाले 2 पार्ट है ये सेलिंग के लिए हैं और ये नीचे वाले 2 पार्ट है ये बाइंग के लिए हैं। तो अगर आप किसी फिक्स टाइम पे स्ट्रेडल को सेल करना चाहते हैं, स्ट्रेंगल को सेल करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 5 दिन के हिसाब से 5 सेटिंग करी है। अब 5 दिन में अलग अलग टाइम पर भी स्ट्रेडल को रखना चाहे तो उसकी सेटिंग यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी आप देख सकते हैं आज फ्राइडे का दिन है और अभी 2:35 हुई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि 2:40 पर एक स्ट्रेडल मार्केट में उतरे तो यहाँ पर एंट्री के समय मैं यहाँ पर 1440 कर दूंगा। अब अगर मुझे हेज के साथ में स्ट्रेडल को उतारना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर ट्रू करना होगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रू नहीं करूँगा तो यहाँ पर हेज की ट्रेडिंग नहीं होगी और सिर्फ नेकेड सेलिंग हो जाएगी। और यहाँ पर हेज में आप सबसे पहले ट्रू करेंगे तो यहाँ पर आप अपने हेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं OTM C डिफरेंस, OTM PE डिफरेंस। आपको जितनी दूर का हेज करना है उतनी दूर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करके सेट कर सकते हैं तो उसी हिसाब से स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी और वही आपके हेज में काम में आएगा। अब मैंने यहाँ पे हेज को ट्रू कर लिया है और मैं चाहता हूँ कि हेज इससे 20 सेकंड पहले उतरे। 1440 पर हमारा स्ट्रेडल जाएगा और उससे 20 सेकंड पहले हमारा हेज की ट्रेडिंग होगी। तो उसके लिए हमें यहाँ पर एल्गो में क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हैं 2:36 हुई है और जिस समय 2:40 होगी उस समय पहले हेज की ट्रेडिंग होगी और उसके बाद में स्ट्रेडल की ट्रेडिंग होगी। तो जब तक ये ट्रेड इनिशिएट होता है तब तक मैं आपको दूसरे फंक्शन बता देता हूँ। तो यहाँ से आप अपनी टाइम की सेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आप स्टॉप लॉस की सेटिंग कर सकते हैं, टारगेट की सेटिंग कर सकते हैं। और एक बार आपने यहाँ पर सब चीज़ की सेटिंग कर दी तो आपको सिर्फ सिंपली यहाँ से डेट को सेलेक्ट करना है। आप जैसे यहाँ से डेट को सेलेक्ट करेंगे उस दिन की स्ट्रेटेजी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपको स्ट्रेटेजी के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट लॉस की सेटिंग करनी है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को ब्लैंक रखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी ट्रिगर नहीं होगा। अगर आप अपने स्ट्रेटेजी के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट या फिर ओवरऑल लॉस की कोई स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं प्रॉफिट के लिए प्लस में लिखना है और लॉस के लिए माइनस में लिखना है। और इसके अलावा अगर आप सिर्फ लॉस को रखकर ट्रेड को कैरी करना चाहते हैं तो आप ओवरऑल प्रॉफिट को ब्लैंक रख लीजिए। और अगर एक बार आपकी स्ट्रेटेजी में 3000 4000 का प्रॉफिट हो जाता है या फिर आप अपने स्ट्रेटेजी को ट्रेल करना चाहते हैं
तो आप सिंपली ओवरऑल लॉस को यहाँ से 1000 से बढ़ाकर 500 भी कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हेज का टाइम हुआ तो हमारा हेज मार्केट में उतर चुका है। 20 सेकंड पहले हमने हेज की सेटिंग की थी, तो 1440 में 20 सेकंड बचा है और हमारा हेज का ट्रेड हो चुका है। अब जैसे ही 1440 हुआ है, आप टाइम देख सकते हैं 2:40। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेलिंग थी स्ट्रेडल की, वो यहाँ पर सेटिंग हो चुकी है। अब आपने जो भी यहाँ पे सेटिंग करके रखा है, जो भी स्टॉप लॉस की सेटिंग या फिर जो भी टारगेट की सेटिंग आपने करके रखी है, उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट और स्टॉप लॉस आ जाएंगे। अगर आप अपना स्टॉप लॉस 20% रखना चाहते हैं और टारगेट को 50% रखना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पर सेट कर लीजिए। और यहाँ पर एक बात का जरूर ध्यान रखिए, आप ये नीचे वाली लाइन देख सकते हैं, ये फ्राइडे की सेटिंग है और हम यहाँ पर फ्राइडे की सेटिंग कर रहे हैं। तो फ्राइडे की सेटिंग करते समय आपको फ्राइडे में ही चेंज करना है। अगर आप मंडे में कुछ चेंज करेंगे तो यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये टारगेट प्राइस है, ये स्टॉप लॉस प्राइस है। तो अगर मैं फ्राइडे में स्टॉप लॉस को चेंज करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉप लॉस चेंज होगा। अब ये 20% है, अगर मैं यहाँ पे 30% करता हूँ तो आप देख सकते हैं स्टॉप लॉस चेंज हो चुका है। और टारगेट यहाँ पे 50% है, तो अगर मैं यहाँ पे टारगेट को 30% करता हूँ तो आप यहाँ पे ध्यान रखिए ये टारगेट चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप स्टॉप लॉस और टारगेट की सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। और किसी भी रीजन से अगर आप मैनुअली एग्जिट करना चाहते हैं या फिर मैनुअली एंट्री करना चाहते हैं, तो सिंपली आप इस एल्गो की जगह यहाँ पर मैनुअल को सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं मैनुअल एंट्री और मैनुअल एग्जिट, यहाँ पे 2 कलम है। तो यहाँ पर आप जैसे ही ट्रू में क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ट्रेड एग्जिट हो चुका है। उसी तरह आपको किसी भी ट्रेड से एग्जिट करना है तो सिर्फ आप यहाँ पे ट्रू में सेलेक्ट करिए और ये ट्रेड यहाँ से एग्जिट हो जाएगा। फिलहाल ये कुछ भी ट्रेड नहीं हो रहा क्योंकि ये मेरा LIS Blue का डीमैट अकाउंट है और इसके अंदर फिलहाल मैंने सिर्फ 1000 का फंड ही ऐड किया है। तो इस वजह से यहाँ पे ट्रेड तो जा रहे हैं, लेकिन अगर आप ऑर्डर बुक में देखेंगे तो आप देख सकते हैं ये सभी ट्रेड रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपका कोई ट्रेड रिजेक्ट होता है तो वो भी आप अपने ऑर्डर बुक में चेक कर सकते हैं। और LIS Blue की फ्रेंचाइजी मैंने फिलहाल में ही ली है, तो जो फर्स्ट 50 क्लाइंट होंगे उनको एक अच्छा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो अगर आप LIS Blue में डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट को यूज करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से LIS Blue में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। LIS Blue के अंदर आपको 15 रुपीज का फ्लैट ब्रोकरेज का चार्ज मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं। और ये प्रोडक्ट फिलहाल LIS Blue और एंजल ब्रोकिंग दोनों के लिए अवेलेबल है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना ही है कि LIS Blue के अंदर ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी आता है, लेकिन फिलहाल एंजल के अंदर ओपन इंटरेस्ट का डेटा नहीं आता। एंजल के अंदर जब भी फ्यूचर में ओपन इंटरेस्ट का डाटा आएगा तो उसकी सेटिंग भी मैं इस सीट के अंदर कर दूंगा और वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। तो अब मैं फिर से आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता हूं कि किस तरह से आपको दूसरी सेटिंग करनी है। यहां पर जो भी सेल आप देख सकते हैं, जो एक कलर से फॉर्मेट की गई है, उसमें आपको कुछ भी चेंजेस नहीं करने। आपको सिर्फ वही चेंजेस करने हैं जो सेल व्हाइट में रखी गई है। और जिसमें ये ड्रॉप डाउन दिया हुआ है वहां से आपको ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट करना है, और जहां पर ड्रॉप डाउन नहीं दिया हुआ वहां पे आपको सिंपली राइट करना है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट और ओवरऑल लॉस, इसके नीचे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप 10,000 रुपीज का ओवरऑल प्रॉफिट या फिर -10,000 का ओवरऑल लॉस, इस तरह से कुछ भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मैनुअली लिखना होगा और इस समय आप इसको यूज नहीं करना चाहते तो यहाँ पे आप कुछ भी मत लिखिए, यहाँ पर आप सिंपली इसको डिलीट कर दीजिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पे कुछ और यूज करेंगे तो उस हिसाब से स्ट्रेटेजी ट्रिगर हो जाएगी। अब इसके बाद में हेज के लिए आपको कौन सी स्ट्राइक प्राइस को सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद में आपको एट द मनी को शॉर्ट करना है तो यहाँ पे आप 0 रख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर -100 लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फिलहाल जो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है उसकी जगह 1 इन द मनी स्ट्राइक प्राइस हो चुकी है। और अगर आपको 1 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी करना है तो यहाँ पर आपको 100 लिखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 1 स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ मनी हो चुकी है। अभी आप फिलहाल देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के फ्यूचर की यहाँ पे सेटिंग करी हुई है, उसी के हिसाब से ATM, OTM इन सब की सेटिंग होगी। अब इसके बाद हम नीचे देख सकते हैं यहाँ पे री एंट्री एट ATM। यहाँ पर मैंने 3 चीज की सेटिंग करी है, री एंट्री, रिवर्स एंट्री और री एंट्री एट ATM। इसके अंदर एंट्री तभी होगी जिस समय आपने जो स्ट्रेडल या फिर स्ट्रेंगल मार्केट में उतारे हैं उसका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में आपको वहां पे री एंट्री करनी है उसी स्ट्राइक प्राइस में, या फिर आपको रिवर्स एंट्री करनी है। इसका मतलब अगर आपने किसी स्ट्रेडल को शॉर्ट किया है तो जैसे ही आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो तुरंत ही वहां पे एक ATM बाई हो जाएगा। और अगर आप री एंट्री एट ATM करते हैं तो जिस समय आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा तो उस समय जो भी ATM स्ट्राइक प्राइस चलती होगी वहां फिर से एक शॉर्ट ट्रेड चला जाएगा। और अगर आपको इसमें से किसी भी तरह का ट्रेड नहीं लेना तो सिंपली आप इसको ब्लैंक कर लीजिए, तो आपके ट्रेड में किसी भी तरह की री एंट्री नहीं होगी। और अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जिसके अंदर आपको कैंडल की क्लोजिंग का वेट करना है, चाहे वो 1 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग हो, 3 मिनट की हो, 5 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, 15 मिनट की हो, किसी भी
कैंडल की क्लोजिंग का वेट करके आप ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने एक सेटिंग करी है टिक, और फिलहाल इसकी सेटिंग सिर्फ स्टॉप लॉस के लिए की गई है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट में सिर्फ एक स्पाइक आता है, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और उसके बाद फिर से मार्केट आपकी दिशा में चला जाता है। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए मैंने यहाँ पे टिक की जगह कैंडल क्लोज की सेटिंग करी है कि अगर आप कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कैंडल क्लोज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हेज के लिए मैंने यहाँ पर किसी भी तरह के स्टॉप लॉस और टारगेट की सेटिंग नहीं करी है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉप लॉस, टारगेट और ट्रिगर ये सभी यहाँ पे ब्लैंक रखा हुआ है, क्योंकि हेज ज्यादातर हम एक ही बार ट्रेड करते हैं और बाद में इंट्राडे के अंदर जो भी हम सेलिंग स्ट्रेटेजी यूज करते हैं तो उसी सेम हेज को हम यूज करते हैं। तो हेज में से अगर आपको एग्जिट करना है तो आप उसके लिए यहाँ पर मैनुअल को सेलेक्ट करिए और उसके बाद में जिस समय आप यहाँ पर ट्रू में सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं जो हेज में से एग्जिट हो चुका है। और ये फिलहाल एक ट्रेड इनिशिएट हुआ था, इसके अंदर 55 रुपीज का हमें प्रॉफिट भी हो चुका है। 17 रुपीज का स्ट्राइक प्राइस थी, मेरा इसके अंदर बैलेंस 1000 के अंदर ही है, इसलिए इसके अंदर ट्रेड हो गया। और आपके जो भी स्ट्रेटेजी के अंदर ओवरऑल प्रॉफिट आप बुक करते हैं, जो M2M चलता है और नेट क्या चल रहा है, वो सभी कुछ आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी सेटिंग इसके अंदर कर सकते हैं। ये ऊपर वाला पार्ट है, ये बैंक निफ्टी के लिए है, और ये नीचे वाला पार्ट है, ये निफ्टी के लिए है। अब इसके बाद में हम आते हैं थर्ड पार्ट में। यहां पर बाइंग की सेटिंग करी हुई है। जब भी आपको बाइंग में ट्रेड करना है उस समय आप यहां पर बाइंग में सेलेक्ट करिए, वरना अगर आप इसको ब्लैक करेंगे तो यहां पर किसी भी तरह के कोई भी स्ट्राइक प्राइस नहीं आएगी। तो जब भी आप किसी स्ट्रेटेजी को सेट कर लेते हैं, उसके बाद में जिस समय आप बाइंग में करेंगे और यहां पर मैनुअल की जगह एल्गो कर देंगे तो उस समय आपकी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। जब तक आप यहां पर मैनुअल में रखेंगे तब तक किसी भी तरह की स्ट्रेटेजी एक्टिवेट नहीं होगी। और यहां पर भी मैंने 5 डेज के हिसाब से सभी की सेटिंग करी हुई है, और यहां पर उसका एंट्री टाइम, एग्जिट टाइम, स्टॉप लॉस, टारगेट, और उसके साथ ही मैंने यहां पर एक और चीज ऐड किया है, मोमेंटम। तो ये सभी सेटिंग मैंने बहुत सारे रिसर्च के बाद में करी है, और आने वाले टाइम में ऐसे बहुत सारे वीडियोस भी आएंगे जिसके अंदर मैं आपको डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजी बताऊंगा और उसका बैक टेस्ट रिजल्ट के साथ मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी मार्केट में सक्सेस रहती है, कौन सी सेफ स्ट्रेटेजी है, कौन सी रिस्की स्ट्रेटेजी है। वो सभी मैं आने वाले टाइम में आप सभी के साथ शेयर करूंगा, और जो भी मैं स्ट्रेटेजी आपसे शेयर करूंगा उस स्ट्रेटेजी सेटिंग आप इस सीट के अंदर कर सकेंगे। और जो भी व्यूअर अल्गो ट्रेडिंग करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के अंदर वो डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रेटेजी देखते हैं तो वो समझ सकते हैं कि मैंने इसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट फंक्शन ऐड किए हैं जिसकी मदद से आप किसी भी ऑप्शन स्ट्रेटेजी सेटिंग कर सकते हैं। तो ये जो थर्ड पार्ट है यहाँ पर बैंक निफ्टी के बाइंग के लिए सेटिंग की हुई है, और ये जो फोर्थ पार्ट है यहाँ पर ये सेम सेटिंग निफ्टी के लिए की हुई है। अगर आप एक साथ 2 या 3 बाइंग स्ट्रेटेजी यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ब्लैक बॉर्डर बनाई हुई है, इस पूरे सेल को आप यहां से सेलेक्ट करिए, यहां से कॉपी करिए और नीचे यहां पर कंट्रोल V करके पेस्ट कर लीजिए। तो यहां पर आप अपनी पहली स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर आप अपनी दूसरी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी तीसरी स्ट्रेटेजी को अप्लाई करना चाहते हैं तो फिर से इसको पेस्ट कर लीजिए, यहां पर आप अपनी तीसरी स्ट्रेटेजी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मल्टीपल स्ट्रेटेजी को इस सीट के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट एल्गो सेटअप है, इसकी मदद से आप किसी भी स्ट्रेटेजी जो टाइम बेस्ड है या फिर प्राइस बेस्ड है उसकी सेटिंग आप इसके अंदर कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आपके लिए लाइफ टाइम के लिए अवेलेबल रहेगा, इसका कोई भी मंथली या फिर ईयरली चार्ज नहीं है। तो ये मेरे हिसाब से एक कंप्लीट प्रोडक्ट है जो किसी भी तरह के एल्गो ट्रेडर के लिए बहुत ही यूजफुल है। और फिलहाल ये प्रोडक्ट एंजल ब्रोकिंग और अलायंस ब्लू दोनों में ही अवेलेबल है, और इस प्रोडक्ट को बाई करने की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वहां से आप इस प्रोडक्ट को बाई कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलायंस ब्लू के अंदर मैंने फ्रेंचाइजी फिलहाल में ही ली है, तो जो फर्स्ट 50 क्लाइंट होंगे उनको मेरी तरफ से स्पेशल डिस्काउंट भी मिलेगा। और जिस समय आप इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे तो आप खुद देखेंगे ये प्रोडक्ट कितना यूजफुल है। तो ये प्रोडक्ट ट्रेडर के द्वारा ट्रेडर के लिए बनाया गया है, और ट्रेड को फॉलो करने में जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर आता है आप उसको हटा सकेंगे और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकेंगे। और अगर आपको इस प्रोडक्ट को लेकर कोई भी क्वेरी हो तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में मुझसे पूछ सकते हैं। आशा करता हूं ये प्रोडक्ट एल्गो ट्रेडर बनने में आपकी बहुत ही हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय माता दी।